इटावा मेडिकल कॉलेज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना तो घटी ही है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी घटना घटी जिसने समाज के हर वर्ग को झकझोर करके रख दिया है। जी हां, आपको यह जानकारी देते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि सैफई मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की एक छात्रा की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है और वह छात्रा ब्राह्मण वर्ग की है। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण वर्ग की क्या सुनवाई है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको यह बता दें कि जो आरोपी युवक है उसका नाम है महेंद्र बाथम, जो कि एक दलित समुदाय से आता है। लड़की जो है वह ब्राह्मण समुदाय की एक होनहार छात्रा रहती है जो सैफई मेडिकल कॉलेज से एएनएम का कोर्स करती रहती है। आपको बता दें कि मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार और हमारे संवाददाता ने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार जो आरोपी युवक था वह लड़की को 4 साल से परेशान करता था। आरोपी युवक महेंद्र पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन फिर भी उसकी चकल्लस कम नहीं हो रही थी। वह उस ब्राह्मण लड़की को परेशान किए जा रहा था, लेकिन लोक लाज के भय और लड़की है इसकी कहीं शादी करनी है और ब्राह्मण वर्ग में आप जानते हैं कि लोक लाज का भय कितना ज्यादा होता है और दलित लड़का उसे हमेशा से ही परेशान करता रहता था। आरोप है कि दलित लड़का उसके हॉस्टल में भी चला गया जब उसने एडमिशन ले लिया सैफई मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद वहां भी वो उसे परेशान करता रहा। फिर आरोपी युवक ने उसे समझौते के लिए बुलाया कि अब हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ चलो, और उसके बाद वो उसे ले जाता है और कई लोगों का कहना है कि वह उसके साथ दुष्कर्म भी करता है, सामूहिक दुष्कर्म भी करता है। लेकिन पता तो यह चलता है कि लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई है। ब्राह्मण युवती की हत्या एक दलित के द्वारा दुष्कर्म के बाद की जाती है, ऐसा समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। हालांकि पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच होनी चाहिए इस मामले में कि इस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि युवती इतनी परेशान थी कि उसने अपने सभी सहेलियों को बता रखा था कि यह लड़का हमेशा परेशान करता है। दलित समुदाय का होने के नाते उसने SC/ST एक्ट में फंसाने के लिए लड़की के परिवार वालों को धमकी दे डाली थी। लड़की के परिवार वाले SC/ST एक्ट से डर करके उस लड़की के बारे में किसी तरह से उसको बचा रहे थे। SC/ST एक्ट ने फिर से एक ब्राह्मण लड़की की जान ले ली है और आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है। इस SC/ST एक्ट को भारतीय जनता पार्टी ने ही मजबूत किया और ब्राह्मणों के ऊपर थोप दिया, और ब्राह्मण लड़की इतनी परेशान थी इस SC/ST एक्ट से कि जब उसने बुलाया तो उसको जाना ही पड़ा। उसके घर वालों ने कहा कि SC/ST एक्ट के डर के मारे हम FIR नहीं करा रहे थे। कैसा एक्ट है ये? कैसा एक्ट है ये जिसने बना रखा है एक ब्राह्मण लड़की की नृशंस हत्या कर दी जाती है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करना किया जाता है जैसा कि आरोप लगा हुआ है, और इस एक्ट के डर के मारे वो लड़की के घर वाले FIR तक नहीं कर पा रहे हैं। हत्या हो जा रही है और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है और खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इस एक्ट की वजह से लड़की की हत्या हो गई, डर के मारे वह FIR नहीं करा पाई और उसकी हत्या नृशंस हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक होनहार मेडिकल की छात्रा की हत्या का जिम्मेदार कौन है? SC/ST एक्ट जिम्मेदार है और इस SC/ST एक्ट को मजबूत किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अगर आप ब्राह्मण हैं और के डर के मारे SC/ST एक्ट के डर के मारे बेचारे घर वाले FIR तक नहीं करा पा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, अगर आप इससे समझौता कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। और कैसा एक्ट है ये? एक पीड़ित युवती जिसके साथ छेड़खानी की घटना हो रही है और वो FIR तक नहीं कर पा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इस SC/ST एक्ट ने एक होनहार छात्रा की, मेडिकल छात्रा की जान ले ली है, दुष्कर्म करवा दिया है इस SC/ST एक्ट ने। उसके साथ खून से सने हुए उसके कपड़े बरामद हुए हैं। ये खून का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। कल 14/3/24 को एक लड़की की जो है ANM कोर्स जो सैफई मेडिकल कॉलेज से कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी हत्या करने की सूचना इटावा पुलिस के जनपद बैतपुरा थाने को मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई किया। साथ ही साथ इसमें मृतका की मां द्वारा नामजद अभियोग
अपने निकट पड़ोसियों द्वारा के पर कराया गया था 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का। उस संबंध में तत्काल जो है पुलिस टीम गठित की गई थी तथा पुलिस टीम गठित करने के बाद मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा साथ ही साथ जो उसके सहयोगी अभियुक्त थे, रिश्तेदार थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है तथा जो जिसमें विक्टिम को, जो पीड़िता को उसमें ले जाया गया था, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है और उस आला कत्ल को जिससे हत्या की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही यही बता दूं कि इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बारीकी से हर तथ्य का, हर घटनास्थल के हर पॉइंट का निरीक्षण परीक्षण किया गया है तथा उसको इकट्ठा किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इसमें सजा कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें कठोरतम कार्रवाई जो मुलजिमान गुनाहगारों के खिलाफ NSA तक की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है।